उस रात को कभी नहीं भूल सकता जब मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। वो समय लगभग रेस्टोरेंट बंद करने का था। मैं अपने काम के खत्म होने का इंतजार कर रहा था कि तभी सामने वाले काउंटर का फोन बजा। उस रात काउंटर पर सिर्फ मैं ही था, इसीलिए मैंने फोन उठाया। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने फोन काट दिया। लेकिन 1 मिनट बाद फिर से फोन बजा। मैंने फिर से फोन उठाया और उधर से अभी भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं गुस्से में बड़बड़ाते हुए फोन रखने ही वाला था, तभी दूसरी तरफ से एक बहुत ही कमजोर और ठंडी आवाज में एक बूढ़ी औरत ने कहा कि उसे एक डिलीवरी चाहिए। मैंने खुद को शांत रखते हुए फोन पर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बात की, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा आ रहा था। अब तो रेस्टोरेंट बंद होने का समय हो गया था और मुझे अब एक और डिलीवरी के लिए जाना पड़ेगा। मैंने अपने मालिक से पूछा कि क्या कोई और इसे डिलीवर कर सकता है, लेकिन उसने कहा कि कोई और नहीं है, तुम्हें ही जाना होगा। शुरुआत में मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बूढ़े लोग अक्सर काफी उदार होते हैं, शायद मुझे अच्छा खासा टिप मिल जाए। इस सोच से मैंने खुद को समझाया और डिलीवरी करने का फैसला किया। मैंने उसका एड्रेस नोट कर लिया और फोन पर बताया कि मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया और फोन कट गया। मालिक ने कहा कि डिलीवरी करने के बाद मैं सीधे घर जा सकता हूं, क्योंकि रेस्टोरेंट भी बंद होने वाला था। मैंने एड्रेस को नेविगेशन में डालकर सफर शुरू किया और एक सुनसान कस्बे में पहुंचा। वहां एक छोटा सा घर था, शायद यही वो जगह थी। मैंने डिलीवरी का पैकेट लेकर घर के दरवाजे पर बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई नहीं आया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत जगह पर आ गया हूं। मैंने दोबारा बेल बजाई, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि ग्राहक को फोन करके पूछ लूं। जैसे ही मैंने इधर उधर देखा, मुझे खिड़की के पास एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखा, जो सूखा सूखा और सफेद था। उसे देखकर मैं पीछे हट गया, लेकिन थोड़ा संभलने के बाद मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया। वो करीब 70 से 80 साल की एक बूढ़ी औरत थी, जो खिड़की के उस पार खड़ी होकर मुझे बिना पलकें झपकाए देख रही थी। मैंने कांच के दूसरी ओर से चिल्लाकर कहा, आपकी डिलीवरी आ गई है, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि उसकी उम्र के कारण वो शायद सुन नहीं पा रही है, तो मैंने और भी जोर से चिल्लाकर कहा कि आपकी डिलीवरी आ गई है। तभी उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान इतनी खौफनाक थी कि मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और बेजान लग रहा था और उसकी मुस्कान बहुत ही डरावनी थी। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने का फैसला किया। मैं तेजी से अपनी कार की तरफ भागा और जल्दी से अपने मालिक को मैसेज किया कि वहां की स्थिति ठीक नहीं है और मैं वहां से जा रहा हूं। जैसे ही मैं कार में बैठा और कार स्टार्ट करने लगा, मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत न जाने कब मेरी कार की खिड़की के बाहर आ गई थी और वही खतरनाक मुस्कान उसके चेहरे पर थी। मैंने तुरंत कार का एक्सीलेटर दबाया और वहां से निकल गया। उस दिन के बाद चाहे मेरे मालिक ने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी, मैंने कभी भी रात में डिलीवरी करने का काम नहीं किया।